हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू चैनल एंड न्यू वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ हिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। वैसे तो आज मैं चैप्टर शुरू करने वाली थी क्लास 7 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि चैप्टर शुरू करने से पहले मैं हिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता दूँ, ताकि जब आप लोग चैप्टर खोलोगे तो और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हाउ प्लस आस। इसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है। वैसे तो कई लोगों का यह मानना होता है कि इतिहास में सभी घटनाओं का वर्णन होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास में सिर्फ उन्हीं घटनाओं का वर्णन होता है जिनका कुछ पुख्ता सबूत होता है, जिनका कुछ प्रमाण होता है, और उन्हीं को हम इतिहास में लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इतिहास की शुरुआत किसने की। इतिहास की शुरुआत यूनान के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस ने की थी, और इन्हीं को इतिहास के जनक भी कहा जाता है। ठीक, अब है इतिहास में क्यों पढ़ते हैं। तो इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उन महान व्यक्तियों, राजा महाराजाओं, वीर क्रांतिकारियों के बारे में जान सकें, यहाँ तक कि हम अपने पास्ट के बारे में जान सकें, अपने खुद के बारे में जान सकें। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान को ये इतिहास पढ़ना चाहिए, ताकि हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि हम पहले क्या राज क्या है। यही मालूम पड़ता है कि उनके मुकाबले में आज हमारी स्थिति कैसी है। इतिहास पढ़े बिना तो इतिहास नहीं बनाया जा सकता ना। जैसे आज हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की, ये तो हर कोई जानता है कि हमारे जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, लेकिन ये कितने लोग जानता है कि आज जो हमारे राष्ट्रगीत आज़ादी के पहले राष्ट्रगान हुआ करता था, लेकिन क्या आज़ादी के बाद जो राष्ट्रगान को बजा नहीं हो पाया। आखिर क्या बात थी इस वंदे मातरम में। जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, समझना है, तो हमें इतिहास के अंदर जाना पड़ेगा। इतिहास में वास्तव में यही एहसास दिलाता है कि उस समय क्या अच्छाई वाले काम किए जिसने आज हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, खुशनुमा बनाया। अब है दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक और भयानक महामारी के बारे में, जिसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। जी गाइस, इतिहास की एक ऐसी महामारी जो करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया था, और इस महामारी की वजह से यूरोप की आधी से ज़्यादा आबादी खत्म हो गई थी। दोस्तों, आज जिस तरह हम लोग आज कोरोना की महामारी से इतना परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज की तरह उस महामारी में भी चीन का ही हाथ था। अब इस महामारी के बारे में बात करते हैं पूरे डिटेल में। साल 1347, महीना था अक्टूबर का। काले सागर से आकर 12 जहाज सिलसिली नामक बंदरगाह को रोक दिए गए थे। इन 12 जहाज़ों का स्वागत करने के लिए भारी मात्रा में लोग पहुंचे थे, लेकिन सन्नाटा तो तब छा गया जब इन 12 जहाज़ों में से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आए। उन लोगों को, खड़े लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोग 12 जहाज़ों में से लोग एक भी जहाज़ के लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। फिर कुछ समय बाद जब लोग जहाज़ के अंदर जाके देखे तो उनके पैरों तक जमीन खिसक गई थी। कि दोस्तों, उन 12 के 12 जहाज़ों में सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, और उनमें से कुछ अगर इंसान जिंदा भी थे तो उनके बदन में काले फोड़े हो चुके थे। उनका समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को कि आखिर मौत हो कैसे रही है। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि इन 12 जहाज़ों में से इंसानों के साथ साथ चूहे की भी एंट्री हुई थी। जी दोस्तों, आखिर बात ये थी कि ये जो महामारी फैलने का जो कीटाणु था वो काले चूहे के साथ चीन से लेकर क्रीमिया तक पहुंच गए थे। और जब क्रीमिया से जब सामान से भरे जहाज़ों को जब रवाना किया जा रहा था, तब ये काले चूहे उन जहाज़ों में सवार हो गए थे, जिसके कारण वो धीरे धीरे जहाज़ों में बैठे यात्री को अपने संक्रमण में ले लिया था, और जिस वजह से पूरे यूरोप में ये महामारी फैल गई थी। इस महामारी की वजह से लोगों में अजीब सा खौफ फैल गया था, यहाँ तक कि लोग इस बीमारी का सही कारण नहीं मालूम होने की वजह से लोग अंधविश्वास तक का सहारा लेने लगे थे। यहाँ तक कि वहाँ यूरोप में उतना उपचार नहीं था, उतना उपचार करने का साधन नहीं था, तो लोग अपनी जान बचाने में लग गए। यहाँ तक कि काफ़ी लोग अपने शहर छोड़ के, गाँव छोड़ के दूसरे सुनसान जगह पर जाने लगे, लेकिन बीमारी महामारी ने पीछा नहीं छोड़ा। तो धीरे धीरे इस तरह करते करते पूरे यूरोप की आधी से ज़्यादा आबादी खत्म होने लगी थी, खत्म हो ही गई थी। लेकिन करीब से करीब 5 साल के बाद ये ब्लैक डेथ का असर धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि लोग खुद को बीमार लोगों से अलग करने लगे, खुद को अलग रखने लगे, अपने परिवार को अलग रखने लगे। लेकिन पूरी तरह से ये असर ख़त्म नहीं हुआ था। इस तरह ये इतनी बड़ी बर्बादी के बाद एकदम यूरोप की आधी से ज़्यादा
लोग तो मर ही चुके थे, लेकिन यूरोप की जो आबादी थी पूरा सुनसान हो चुका था। यहाँ तक कि घर बर्बाद हो चुके थे, फैक्ट्रियाँ खाली पड़ी थी। तो ऐसे में ज़िंदगी को तो तब भी गुजरना था, ज़िंदगी तब भी तो चलनी थी। इस तरह पूरी तरह से ठीक होने में यूरोप को कम से कम सैकड़ों साल का समय लग गया। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसके साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।